नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे धप्पा, जिसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी को शुरू करते हैं। आह! उस चीख ने छिपे हुए बाकी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सबसे पहले रोहित बाहर निकला। रोहन, सोमाक्षी, वो चली गई है। उफ, मैं तो पहले उसी तेजाब के ही ड्रम में छुपने वाला था। तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो बिट्टू की चीख थी। इस बार शायद उसने बिट्टू को अपना निशाना बनाया है। रोहन, सोमाक्षी, कहाँ हो तुम? शैतान को लॉकेट भी नहीं बचा पाया। उसे उसके गुनाहों की सजा मिल गई। राजा की बेटी आई रे। बेटा आइस पाइस, तो तुम इतनी जल्दी फिर से कैसे आ गई? तुम मैं तो गई ही नहीं थी। बिना किसी को आइस पाइस किए कैसे चली जाती? तो फिर वो चीख की आवाज मेरी ही थी। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ढूंढने के बजाय कुछ ऐसा करूं कि तुम में से कोई खुद ही बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाए। खड़ा खड़ा, मेरा शिकार तो अब मरेगा। साए छनाक। अच्छा, तो मैं चलती हूं, फिर आऊंगी। आते जाते रहना चाहिए। उफ, मैं उसकी चाल को समझ गया था, क्योंकि मैंने बिट्टी को कक्ष में पूरब की ओर जाते देखा था, जबकि चुड़ैल के जाने के बाद उसकी चीख की आवाज पश्चिम की तरफ से आ रही थी। मेरे विचार में हमें इस बहस में ना पड़कर यहां से निकलने का कोई रास्ता तेजी से ढूंढना होगा। कोशिश छोड़ दो, वो बाहर नहीं जाने देगी। शायद अगली बारी तुम में से किसी एक की है, और तुम सोच रहे हो कि तुम इस लॉकेट की वजह से बच जाओगे। हाँ, निसंदेह। मैं भी देखना चाहता हूं कि ये लॉकेट तुम्हें उस चुड़ैल के हाथों से कब तक बचाए रखता है। बिल्लू, तुम तुम ठीक हो? हाँ, इस दगाबाज ने तो गोली पीठ पर दाग ही दी थी, मगर शायद किसी करिश्मे के कारण गोली मेरे कंधों को छूते हुए चली गई थी। हो सकता है कि चुड़ैल ने ही बचाया हो मुझे इसकी गोली से, ताकि अपने हाथों से मार सके। शायद ये कोई सांप है जो हमारी जानें लेकर रहेगा, और इसलिए अब मैंने डरना छोड़ दिया है। मौत आती है तो आए, मैं उसका स्वागत करूंगा। मैंने ऊपर प्राचीन ग्रंथों की लाइब्रेरी देखी थी, शायद वहां से हमें कोई मदद मिले। यहाँ प्राचीन ग्रंथ एवं हस्तलिखित लेख रखे हैं। इनको पढ़ने से शायद कुछ पता लगे। लो, ढूंढ लो बचने के तरीके। इसमें तो एक ही बात लिखी है। शायद दूसरी किसी किताब में कुछ और लिखा हो। इसमें भी यही लिखा है। इसमें भी। इन सब किताबों में यही एक डायलॉग लिखा है। अब गाते रहो ये गाना। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी। नहीं, रुक जाओ बिट्टू, उसे। आई रे, पढ़ो मत। ये जल्दी कैसे आ गई? उफ, इसलिए पढ़ने से मना कर रहा था। ये हर बार यही गाना गाते हुई आती है। तुमने पुकारा और मैं चली आई। जान तुम्हारे लेने चली आई रे। लेकिन नहीं, इस बार मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। इस बार मुझे तुम लोगों ने बुलाया है। इस बार सिपाही मैं नहीं, बल्कि तुम बनोगे, और मैं छुपूंगी। चलो जल्दी करो,
गिनती गिनना शुरू करो। तुम सब गिनती गिनोगे और मैं छुपूंगी। 1। चटाक। लुक छुप जाना वाला गाना क्या तुम्हारा बाप यहां आकर बोलेगा? बिट्टू के होश फाख्ता थे। लुक छुप जाना, अपनी आंखें ठीक से बंद रखना, कोई भी धोखेबाजी महंगी पड़ेगी। 1 2 3 4। मकई का दाना राजा की बेटी आई रे। 5 6 7। और हाँ, इस बार वो मरेगा जिसे मैं धप्पा करूंगी, और मुझे आइस पाइस करने वालों को मैं दिखाऊंगी किले से बाहर जाने का रास्ता। 8 9। रुको, 10 बोलने से पहले दीवार से पीठ सटा लो, क्योंकि हो सकता है वो हमारी पीठ के पीछे ही छुपी हो और 10 बोलते ही हम में से किसी एक को धप्पा कर दे। सोमाक्षी की बात सुनते ही बिट्टू की टांगें जोर से कांप गई थी। चारों ने अपनी पीठ दीवार की ओर सटा ली। 10। मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा, तुम तीनों उसे ढूंढो। तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो पीछे से आकर तुम्हें धप्पा ना कर दे? जो भी हो, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। वो तो दीवार में भी घुस जाती है, देखा नहीं था कैसे सिर दीवार में घुसा लिया था। धप्पा तो वो तुम्हें इस हालत में भी कर सकती है। उसने कहा था कि हम सब उसे ढूंढेंगे। यदि तुम इस खेल में शामिल ना हुए तो हो सकता है कि इसका भयानक अंजाम तुम्हारे सामने आए। तुम्हारा लॉकेट का विश्वास क्यों टूट रहा है? इसलिए क्योंकि इस बार वो सामने आकर आइस पाइस नहीं कर रही, बल्कि पीठ पर धप्पा करेगी, जहां से लॉकेट उसे दिखाई नहीं देगा। बिल्लू, छोड़ो उसे, तुम और हम मिलकर खेल शुरू करते हैं। ठहरो, मैं भी आता हूं। तो फिर इधर उधर फैल जाओ और अपने कान किसी भी हल्की सी आहट पर भी रखो। सबके दिल धार धार कर बज रहे थे। चिंता एक ही थी, वो पीछे से आकर धप्पा ना कर दे। बिल्ली को दिखाई पड़ ही गई चुड़ैल। आइस पाइस, बुढ़िया चुड़ैल, आइस पाइस। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बेटा धप्पा। उफ, मगर तुम तो उधर दिखाई पड़ रही थी। तूने ध्यान से नहीं देखा था। ध्यान से देखता तो समझ आ जाता कि वहां आईने में मेरा अक्स बन रहा था। तूने मुझे आईने में देखकर आइस पाइस किया। खचाक। मैं फिर आऊंगी, फिर खेलूंगी। ठक ठक ठक। बिट्टू पर डर हावी हो रहा था। मैं केले की एक एक दीवार को तोड़ डालूंगा। डूबता हुआ इंसान बचने के लिए पानी में सिर्फ हाथ पांव ही मार सकता है। डूब तो हम भी रहे हैं रोहन। तो क्यों ना कुछ पल के लिए हम भी एक दूसरे में डूब जाएं, अपनी उन्हीं ख्वाहिशों में, उन्हीं सपनों में, हर खौफ से परे। इसी के साथ हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें, हमारे अरमान, सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ डूब रहा है। बिट्टू थककर बैठ गया था। तेरे पास लॉकेट है, तू क्यों डर रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे, रिलैक्स। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। चलो बच्चों, छुप जाओ, खेल फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। 1 2। सोमाक्षी, तुम भी जाओ, छुप जाओ कहीं पर, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं छुपा सकता। 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं, जाओ, छुप जाओ कहीं पर, शायद इसके बाद अब हम कभी ना मिलें। और ये 10। कहाँ छुपे हो बच्चों? इस संदेश में तो नहीं? अरे, ये तो खाली है। रिस्ट वॉच का अलार्म सन्नाटे में घंटाल के पेंडुलम की तरह बजता लग रहा था। टिक
पिक पिक ई। और राजा की बेटी को किसी के छिपने की जगह का पता चल चुकी थी। बेटा आई स्पाइस। रोहन की लाश पर सोमाक्षी दहाड़े मार मार कर रोई। रोहन उठो रोहन, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। रोहन भी मारा गया, मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब तुम और मैं अकेले हैं सोमाक्षी, मौत तो आनी ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें पाने की अपनी हसरत पूरी कर लूं। रोहन की रिस्ट वॉच में अलार्म मैंने ही फिक्स किया था। अपनी औकात में रहो बिट्टू डोडा, छोड़ो मुझे, मैं नफरत करती हूं तुमसे। आई हेट यू। उफ, तुम कहीं भाग नहीं पाओगी, तुम्हें पाकर रहूंगी सोमाक्षी, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। डियर सोमाक्षी, बाहर आ जाओ। लुक छुप जाना, मकई का जाना, राजा का बेटा बिट्टू डोडा आया है। सोमाक्षी आई स्पाइस, तो मुझे अंधेरे में भी दिख गई अपनी रेडियम स्टार के कारण। आह धड़ उफ, तू बचकर, पागलपन सवार था बिट्टू डोडा पर, तू बचकर नहीं जा सकती सोमाक्षी। सोमाक्षी थक चुकी थी। तुम हमेशा रोहन को चाहा, मुझे नजरअंदाज किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तू चाहे कुछ कुछ देर के लिए सही बिट्टू डोडा की बनेगी। हाँ बिट्टू, अब ऐसा ही होगा। सोमाक्षी अब तुम्हारी बनेगी। रोहन तो अब रहा नहीं, सोमाक्षी अब बिट्टू डोडा की बनेगी। अकड़ टूट गई तेरी। टन टन टन। नहीं, खेल एक बार फिर शुरू हो गया था। छुपने वाले थे सिर्फ दो। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। यहां तो नहीं छुपे। और इस बार भी आसानी से पता लग गया था चुड़ैल को किसी के छिपने की जगह का। वो रेडियम स्टार बहुत तेजी से चमक रहा था। ओह, बेटा आई स्पाइस, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम मुझे नहीं मार सकती, मेरे पास ये लॉकेट। अरे कहां गया? आई, तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है बेटू, और वो रेडियम स्टार भी मैंने तुम्हारी शर्ट पर चिपकाया था। मैं फिर आऊंगी, ठहरो, तुम इस प्रकार नहीं जा सकती। एक एक करके सबको मार डाला है तुमने, तुम्हें बताना होगा ये लॉकेट किसका है। क्यों खेल रही हो तुम लुक्का छिपी का ये खेल? उफ, ये लॉकेट मुझसे दूर रख। मैं फिर आऊंगी कहकर इसने सभी को मार डाला, लेकिन अब ये आई तो मैं इसे मार डालूंगी। ठीक 1 घंटे बाद घड़ी में फिर गूंज उठी मौत की भयानक टन टन। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। धप्पा। सोमाक्षी ने उसे धप्पा कर दिया था। चुड़ैल के मुंह से मर्मात्मक चित्कार गूंज उठी। उफ, ये तूने क्या किया दुष्टा? अब मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी, इसी लॉकेट में समा जाऊंगी। ये लॉकेट मेरे बेटे का है। तुम्हारे बेटे का? कैसा बदला? 10 में से मेरे सबसे छोटे बेटे लावण्य का, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये सारे कंकाल मेरे बेटों के हैं, जिन्हें दुष्ट राजा तुमर के अहंकारी एवं शक्तिशाली 9 राजकुमार बेटों ने बेरहमी से ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था। उस वर्ष राजा तुमर ने यह ऐलान किया था कि जिसके खेत सबसे ज्यादा फसल उगाएंगे उसको राजकुमारी तपल्ली के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। मुबारक हो अम्मा, तुम्हारे खेतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सब मेरे 10 बेटों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। राजकुमारी तपल्ली पुरस्कार के साथ साथ मेरे सबसे बड़े बलिष्ठ युवा बेटे राठौर को अपना दिल भी दे बैठी। इसी के साथ तुम मुझसे विवाह की तैयारी भी आरंभ कर दो। विवाह? ये नहीं हो सकता राजकुमारी जी, मेरा विवाह एक किसान की बेटी धैर्य से निश्चित हो चुका है।
तुम्हारा विवाह केवल मुझसे होगा। राजकुमारी के 9 भाइयों ने मेरे राठौर पर दबाव बनाया। क्यों अपनी और उस छोकरी को जान के आफत में डालता है। राजकुमारी से विवाह के लिए हाँ कह दो। कभी नहीं, मैं धैर्य के साथ खुश रहूंगा। विवाह की घड़ी आ पहुंची, किंतु इससे पहले कि यह विवाह हो पाता, राजकुमारी तपल्ली अपने भाइयों और सैनिकों के साथ तबाही मचाती नगर में आ पहुंची। मेरे 10 बेटों ने तलवारें थाम ली। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है माँ, आज उसको सबक सिखाकर भेजेंगे। नहीं, वो लोग बेरहम है, फिर राजकुमार भी हैं। तुम्हें मेरे दूध का वास्ता, जाओ कहीं जाकर छुप जाओ, और बाहर आए तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। दूध का वास्ता दिया था, मेरे बेटे जा छिपे। राजकुमारी तपल्ली के होठों पर विभत्स मुस्कान थी। यहीं कहीं छुपे होंगे वो 10 भाई। मेरी अवज्ञा का दुष्परिणाम भुगतना होगा उन्हें। ढूंढ निकालो उन्हें। जरा रुको मेरे भाइयों, क्यों ना हम इनके साथ छुपन छुपाई का खेल खेले। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खचा आ! लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खत्म कर दो इसे। खचा आ! फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार काट डाला गया। माँ की बूढ़ी आंखें रोती रही, हृदय छलनी होता रहा उसका, मगर वो कुछ ना कर सकी। इस जगह पर बाद में किला बना दिया गया। बेटों के सदमे ने मेरी जान ले ली। बाद में राजा सहित उसका पूरा परिवार एक शत्रु राजा के हमले में मारा गया। माँ की आत्मा बदला लेने को तड़पती रही। जानती हो जिन्हें आज मैंने मारा है, तुम्हारे वो सभी साथी कौन थे? वे सभी पूर्व जन्म में वही बेरहम राजकुमार थे, और राजा की बेटी मैं नहीं, तू है, और तुझे भी मरना होगा। मैं एक दिन अपना बदला जरूर दूंगी। तू इस जन्म में या अगले जन्म में मेरे ही हाथों मरेगी। बदले की भावना ने तुझे मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं दी। हम पिछले जन्म में तेरे गुनहगार रहे होंगे। तुझे बदला लेना ही था तो उसी जन्म में लेती। इस जन्म में हम तेरे गुनहगार नहीं थे। गुनहगार को अपने गुनाह की सजा तो हर हाल में भोगनी ही पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। शायद सोमाक्षी को भी एक ना एक दिन सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।